नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही यूनिक, इनोवेशन ड्रिवन और एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म जो तेलंगाना में इनॉग्रेट हुआ है। यह टॉपिक सिर्फ फिशरीज या एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलियंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत का सबको एक साथ कनेक्ट करता है। इसलिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 जिसमें कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक आता है, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों है और अब क्यों पढ़ना जरूरी है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ने इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का इनॉग्रेशन किया है। यह रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि तेलंगाना में है। इस इवेंट की खास बात यह है कि कोल्ड वाटर फिशिंग फार्मिंग पहली बार डेक्कन प्लेटू जैसे वार्म रीजन में कमर्शियली सक्सेसफुल हुई है। इसलिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिश फार्म नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी डिफेटिंग ज्योग्राफी और क्लाइमेट का लाइव एग्जाम्पल है। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ने किया। उनके साथ यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। फिशरी सेक्टर को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एरिया माना जा रहा है। यूपीएससी लैंग्वेज में कहें तो इट डेमोस्ट्रेट्स सेंटर स्टेट कन्वर्जेंस इन प्रमोटिंग हाई वैल्यू एग्री एलाइड एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। यह फॉर्म स्टेब्लिश किया गया है स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर नाम के स्टार्टअप ने। इसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट था 50 करोड़ रुपए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिशरी सेक्टर में ट्रेडिशनली गवर्नमेंट डोमिनेटेड रहा है, लेकिन यहाँ स्टार्टअप लेड प्राइवेट इनोवेशन दिख रही है। यह डायरेक्टली अलाइन करता है स्टार्टअप इंडिया, ब्लू इकोनॉमी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स। अब समझते हैं सबसे क्रिटिकल एलिमेंट, रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट एक कोल्ड वाटर फिश स्पीज है। यह नेचुरली लो टेम्परेचर इसे चाहिए होता है और जिसमें कि हाई ऑक्सीजन डिजॉल्व हो। ट्रेडिशनली यह हिमालयस के कोल्ड रीजन में ही फार्म होती है, क्योंकि वहां पर ही लो टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन मिल सकती है। पानी में फ्रेंड्स, पानी में जैसे, इसलिए तेलंगाना जैसे वार्म स्टेट में ट्राउट फार्मिंग पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। एडवांस इंजिन सिस्टम यूज किए गए हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जो कि प्रिसिशन कूलिंग देते हैं। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए एरेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। यह फार्म फुली कंट्रोल्ड इनलैंड सिस्टम पर बेस्ड है, नेचुरल क्लाइमेट पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब अब ट्राउट फार्मिंग क्लाइमेट डिपेंडेंट नहीं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई है। डेक्कन प्लेटू ट्रेडिशनली वार्म और सेमी एरिड रीजन है, कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए अनसुटेबल माना जाता है। इस प्रोजेक्ट ने प्रूव किया है ज्योग्राफी डेस्टिनी नहीं होती, टेक्नोलॉजी डेस्टिनी रिफाइन कर सकती है। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि अब नॉन ट्रेडिशनल इनलैंड स्टेट्स भी हाई वैल्यू कोल्ड वाटर फिश फार्मिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले ट्राउट फार्मिंग सिर्फ हिमालयन स्टेट्स तक लिमिटेड थी। क्लाइमेट डिपेंडेंसी की वजह से प्रोटेक्शन स्केल लिमिटेड रहता था और मार्केट सप्लाई भी कंस्टेंट रहती थी। कंस्टेंट मतलब लिमिटेड थी, बंधी हुई थी एक तरह से कहा जाए तो। तेलंगाना प्रोजेक्ट के बाद ट्राउट फार्मिंग का ज्योग्राफिक मोनोपोली ब्रेक हो गया है। यूपीएससी के लिए यह परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है। इस फैसिलिटी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंटीग्रेटेड फार्म मॉडल। इसका मतलब ब्रीडिंग, रियरिंग और प्रोसेसिंग तीनों एक ही लोकेशन पर होती है। इसके फायदे ये हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, मोर्टेलिटी लॉस कम होता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और सप्लाई चेन कंट्रोल बेटर बनता है। यह मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है
और स्टार्टअप सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी बहुत क्लियर है। सेंट्रल फिशरीज सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहा है। मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एनएफडीबी के थ्रू एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका फोकस होगा हाई वैल्यू फिश एक्सपोर्ट और ग्लोबल सी फूड मार्केट पर। रेनबो ट्रॉट एक हाई वैल्यू एक्सपोर्ट फिश है। इसकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है और यह यूरोप में, ईस्ट एशिया में और प्रीमियम फूड मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया का इनलैंड फिशरी सेक्टर एक्सपोर्ट जो बास्केट है वह डाइवर्सिफाई होगा और सिर्फ शिम्प सेंट्रिक एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी जो है वो भारत की वह कम हो जाएगी। यह अलाइन करता है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ ही वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के साथ। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट की। इस प्रोजेक्ट से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्किल्ड एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, स्टार्टअप लेड वैल्यू चेन्स डेवलप होंगी, फार्मर्स और यूथ के लिए हाई इनकम अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी और साथ में ट्रेडिशनल कार्प फार्मिंग से ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। इंडिया की इंलैंड फिशरीज ज़्यादातर लो वैल्यू स्पीसीज पर बेस्ड रहती है। इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा कि प्रोडक्शन बास्केट जो है वह डाइवर्सिफाई हो जाएगी और प्रीमियम फिश इंट्रोड्यूस हो गई, मार्केट में प्रीमियम फिश इंट्रोड्यूस होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है क्लाइमेट रिजिलियंस। ट्रेडिशनल फिशरीज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से बहुत इफेक्टेड होती हैं। कंट्रोल्ड इनलैंड सिस्टम जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर क्वालिटी जब सब मैनेज होते हैं तो क्लाइमेट का रिस्क कम हो जाता है और ट्रॉट फार्मिंग जो कि बहुत ही ठंडी हिमालयन जैसी जगहों पर की जाती थी वह अब तेलंगाना में भी की जा सकती है। यहाँ पर स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर का भी रोल दिखता है। यह एक इंडियन स्टार्टअप है जो सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं है, यह डीप टेक और एग्रीकल्चर टेक में भी इनोवेट कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रोजेक्ट स्टार्टअप इंडिया और ब्लू इकोनॉमी का इंटरसेक्शन भी कहा जा सकता है। इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल यहाँ मिलता है। क्लाइमेट एडेप्शन का केस स्टडी बनती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फिशरीज पॉलिसी से भी यह लिंक्ड है और स्टार्टअप लेड रूरल डेवलपमेंट दिखाता है। यह प्रोजेक्ट बताता है कि भारत की अगली अलाइड फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और वैल्यू एडिशन से होकर जाता है, ना कि सिर्फ ज्योग्राफी से। फ्रेंड्स, यह सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।